साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। हमारे साथ उपस्थित है मान्यवर एडवोकेट सुरेंद्र प्रसाद जी और इनके जो माता जी हैं उनका देहांत हो गया है और उसके बाद जो है इन्होंने शोक सभा का आयोजन किया अर्चक संघ के पद्धति के अनुसार। इन्होंने जो क्रांतिकारी पहल किया है अपने समाज में, उसके लिए इनको नेशनल जनमंच की ओर से धन्यवाद। सुरेंद्र सर जी, आपने शोक सभा का आयोजन किया, अपने माताजी के शोक सभा का जो आप आयोजन किए, तो उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किस तरह का परेशानी का भी सामना करना पड़ा, क्या बताइए? ना वैसा कोई परेशानी नहीं, तो अपना भावना जो है, भावना मजबूत होना चाहिए। हमारी भावना मजबूत थी, इसलिए जब कहीं भी अगर किसी चीज़ के में जो मजबूती रहता है तो उसके पीछे छोटे छोटे जो है सब बिखर जाते हैं। तो हमारी भावना मजबूत थी, इसलिए किसी तरह का कोई आफत, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ और हम शांतिपूर्वक शोक सभा का आयोजन किए। माताजी का देहांत कब हुआ था, किस दिन हुआ? माताजी का देहांत 17 सितंबर 2020 को। तो शोक सभा में जो लोग भाग लिए, तो उन लोगों का क्या फीडबैक रहा? उन लोगों के द्वारा क्या मतलब बातें आई सामने, कैसा लगा? उन लोग भी कैसा मैसेज गया? वो लोग भी बहुत अच्छा महसूस किए और धैर्य के साथ हमारा सहयोग किए और जब तक हम बैठे रहे तब तक उन लोग नहीं उठे और यहाँ तक कि अंत तक हमारा साथ सहयोग किए और आगे भी सहयोग करने का उन लोगों ने आश्वासन दिया। अर्चक संघ के पद्धति के द्वारा मानववादी तरीके से शोक सभा का आयोजन किया गया और इसमें तमाम लोग आए और सुरेंद्र प्रसाद जी ने ये शोक सभा का आयोजन किया। तो हम ये जानना चाहेंगे एडवोकेट साहब, वकील साहब, ये बात हम जानना चाहेंगे कि जो शोक सभा हुआ, इस शोक सभा से लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं जलाने के बाद सूद का कार्यक्रम होता है, उसको मैंने नहीं किया। अच्छा। फिर उसके बाद में 10 कर्म भी मैंने नहीं किया। अभी देखिए मेरा बाल जो है, मैं बाल नहीं मुंडन कराया हूँ और किसी भी तरह का जो है पोंगा पंठी जो है ढोंग ढकोसला से हम अलग रह करके काम किया हूँ। जी जी। और उसमें हम फंसना नहीं चाहते हैं, हम ढोंग ढकोसला का काफ़ी विरोध करते हैं। तो अपने जैसे तमाम जो लोगों उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं? लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह का मानववादी विचार हो, कार्यक्रम लोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ी जो है खुशहाल रहे, सुख सुविधा। आखिर इस कार्यक्रम में मतलब जो है ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को बुलाना जरूरी होता है, तो आप क्यों नहीं बुलाएं? क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा कि हमारे पास बहुत सा वेद पुराण है और मैं सारे वेद पुराण का अध्ययन करता हूँ। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूँ। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चारों वर्ण को जाने के लिए 4 दरवाजा है धर्मराज की सभा में जाने के लिए। अच्छा। स्वर्ग में जाने के लिए। तो उसमें शूद्र जो है वो दक्षिण रास्ते से स्वर्ग जाते हैं और दक्षिण रास्ते में ही बैतरणी नदी है। पूर्व से ब्राह्मण जाते हैं, दक्षिण से उत्तर से क्षत्रिय जाते हैं और पश्चिम से वैश्य जाते हैं। तो जो हम जब निकलते हैं तो हमारे सामने बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी को पार करने के लिए उसमें जो है बहुत से काट कूस, मल मूत्र, पीव, खून बहता रहता है उसमें। और उस परिस्थिति में जो है हम जो गौदान जो कराने की जो परंपरा है, गाय अगर कहीं भी जाती है और उसको काट कुछ गड़ेगा तो वह उस पार नहीं जाएगी, वह भाग करके पुनः वापस लौट जाती है। तो जब वो लौटेगी तो हम तो उसको दान में दे दिया, हमारे घर तो आएगी नहीं, तो वह भागती है तो कहाँ जाती है? तो वह ब्राह्मण के घर चली जाती है। अच्छा। वह ब्राह्मण के घर चली जाती है। तो हम मतलब आपको लगता है कि ब्राह्मण हमारे लोगों को ठग रहा है? हाँ, तो हम जो माँ को अगर दान करते तो माँ को मिलता नहीं वहाँ पर, हमारी माँ पार नहीं करती। अच्छा, गरुड़ पुराण में मैंने देखा है। अच्छा। उसमें जमराज का जो है भाई वो आता है और नाक में नथनी लगा करके जो मरने वाले प्राणी हैं उनका नाक में नथनी लगा करके वो खींच करके और बैतरणी पार करके ले जाता है। तो जब वो खींचने वाला वो है तो ये गौ जो है तो बेकार के नाम से झूठे ठग रहा है। जब खींचने वाला दूसरा आदमी है नाक में नथनी लगा करके हैं तो वो खींच करके ले जाएगा, तो ये हमको गौ से कैसे पार करावेगा? ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये परंपरा है जो झूठी है, इसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। हाँ, आप शोक सभा मनाएं। क्या करना चाहिए लोगों को?
आप लोग मृत्यु भोज नहीं करें तो अच्छा है। ऐसे बिस्कुट कोई आता है तो उसको जैसे दरवाजे पर स्वागत अगर करना है तो बिस्कुट खिला करके भी, आप पानी पिला करके भी, किसी तरह से भूख लगा रहेगा तो उसको भोजन कराइए। जी जैसा भोजन हो आपके यहाँ उपलब्ध हो, जी। जिस रूप में आप हैं उस तरह के भोजन कराइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर एडवोकेट सुरेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जो है मानवादी पद्धति से कार्यक्रम हुआ, शोक सभा मना, तमाम लोग अपनी बात रखें। माता जी के जो कार्य था उसके बारे में चर्चा हुआ। आगे फिर किस तरह से जो है लोग सुखी रहेंगे, तमाम लोग कैसे शांति से रहेंगे, इन तमाम बातों पे चर्चा पर चर्चा हुआ। उसमें एडवोकेट सुरेंद्र प्रसाद जी उपस्थित रहे, इनके पिताजी भी उपस्थित रहे, तमाम लोग आए और शोक सभा का आयोजन हुआ। तो हम आशा करते हैं आप तमाम लोग मानवादी पद्धति से ही शोक सभा का आयोजन करेंगे और मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जो है भारत सरकार का एक अधिनियम कानून भी है जिस 1960 का, तो उसके माध्यम से भी प्रतिबंध है। तो जो समाज में कुरीतियाँ हैं मृत्यु भोज का, उसको भी बंद करें और सुरेंद्र प्रसाद जी जो है इसका एक मिसाल बन रहे हैं, कुरीतियाँ हैं उसको मिटाने का कार्य करें। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।